और भगवान की आराधना प्रारंभ कर देता है। 1 महीने तक बहुत कठिन तप करता है। जनन्या भेता पंथा भगवान देवता सुर। 1 महीने तक भगवान के एक बार भोजन कर लिया और तप करते रहे। जो भी मिल गया वो पा लिया, फल फूल जो भी मिल गए जंगल में उसी को खा करके। दूसरे महीने से तप का थोड़ी और कठिन कर दिया। 3 दिन में जो मिल जाए त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासना। जब भगवान उसमें भी प्रसन्न नहीं हुए तो 6 दिन में, फिर 9 दिन में सूखे पत्ते जो भी पेड़ों के गिर जाते उन पत्तों को, सूखी घास को खा करके एक बार, और 6 दिन में ऐसे तप करना प्रारंभ कर दिया। फिर 9 दिन में केवल जमुना जी का जल पी लेते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। चौथे महीने में तो 12 दिन में केवल वायु का, एक बार श्वास ले ली, वायु का आहार कर लिया और तपस्या करने लगे। जब इसमें भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, तो 5वें महीने में तो ऊर्ध्वाधर नभो दृष्टि अंगुष्ठ प्रतिसाद लगा। अपने एक अंगूठे, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हैं, भुजाएं ऊपर की तरफ है, दृष्टि ऊपर की तरफ है, और भगवान की मूर्ति हृदय में वास करके जो छवि गुरुदेव ने बताई थी उसका ध्यान करते हुए वायु को भी रोक दिया। ऐसे प्राणायाम किया कि श्वास खींची तो छोड़ी और आराधना भगवान की करना प्रारंभ कर देते हैं। एदैक पादेन सहस्रार्थिवारवस्पस्य तस्थौ तदंगुष्ठिनिपीडितामहि। और जब ऐसे प्राणायाम साध करके भगवान की आराधना प्रारंभ करते हैं, जहां पैर का अंगूठा है वहां पृथ्वी झुकने लगती है, सभी समस्त लोगों की प्राणवायु अवरुद्ध होने लगती है, सब छटपटाने लगते हैं। देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए कि हे प्रभु, हमारी प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, अब हम श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं, लगता है प्राणांत हो जाएगा। और इस प्रकार से जब घबराते हैं, सभी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं, प्रभु बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, अरे देवताओं किससे रक्षा करें, क्या हो गया है? अरे बोले, यही तो पता नहीं है प्रभु कि हो क्या गया है, हमारी प्राण छटपटा रहे हैं, श्वास नहीं मिल रही है, प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कोई दैत्य है कि राक्षस है कि कोई भक्त है। भगवान ने ध्यान देकर के देखा, बोले, अरे देवताओं मत घबराओ, कोई दैत्य नहीं है, कोई तुम्हारे स्वर्ग को छीनने वाला भी नहीं है। इंद्र जल्दी घबरा जाते ना, किसी ने जब तक किया इंद्र को लगा ऐसा नहीं है, स्वर्ग पर सिंहासन पर अधिकार पाने के लिए कर रहा है। बोले, ये हमारा नन्हा सा भक्त है जो हमें बुला रहा है। और भगवान तत्काल गरुड़ पर सवार होते हैं और दौड़ते हैं और जाकर के महाराज ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान चतुर्भुजी रूप में सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं। तब भगवान ने विचार किया, अरे इसके हृदय में तो हमारी यही मूर्ति इसने अपने हृदय में बैठा रखी है। भगवान जैसे ही उस मूर्ति को उसके हृदय से खींचते हैं, छटपटा करके आंखें खोलते हैं और सामने उसी चतुर्भुजी रूप को देख करके ध्रुव जी प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, बार बार साष्टांग दंडवत करते हैं। लेकिन क्या कहें, क्या स्तुति करें, जब भगवान प्रकट होंगे ये तो गुरु जी ने बताया नहीं कि क्या कहना है, कैसे मांगना है, क्या करना है। ये तो गुरु जी से हम पूछना ही भूल गए थे, अब कुछ पता ही नहीं है। नन्हा सा बालक भगवान की स्तुति भी करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना जो शंख है वो जाकर के ध्रुव जी के कपोल से जैसे ही स्पर्श कर लिया, वेद वेदांतों का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है और 12 श्लोकों में स्तुति करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हुए ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आपने कृपा की। भगवान कहते वरदान मांग लो बेटा। ध्रुव जी कहते प्रभु अब वरदान की इच्छा नहीं रही। क्यों?
भगवान ने कहा तुमने तो राज्य प्राप्ति के लिए तपस्या की थी ना, मुझे इसीलिए तो बुलाया है, तुम राज्य करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जाओ 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता की गद्दी पर शासन करोगे। ध्रुव जी कहते महाराज वो तो पता नहीं कैसे हो गया, मेरी मति कैसे मारी गई थी, लेकिन अब आपको पाकर के कोई इच्छा ही नहीं रह गई कि यह भौतिक सुख में देखना ही नहीं चाहता। तब भगवान कहते हैं कुछ दिन भौतिक सुख भोग लो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे लिए अलग से ध्रुव पद नियुक्त करता हूं जो अखंड रहेगा, अटल रहेगा और कभी नष्ट ना होने वाला। ऐसा ध्रुव लोक में तुम्हारे लिए निर्मित करता हूं और उसके तुम राजा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।